Hello everyone. So today we will discuss write a program to swap the value of two variables without using third variable. अब ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी हमने देख चुके हैं कि अभी ये स्वैप वैल्यू क्या है, तो zigzag फॉर्म में वैल्यू आती है. सपोज a इक्वल टू 10, हमने यहाँ पे वैल्यूएशन कर दिए, a को 10 वैल्यूएशन कर दिए. अब हमें क्या करना है ना, इसमें वैल्यू को zigzag स्वैप करना है वैल्यू को. तो हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेंगे. हमारे पास वेरिएबल है b और c, तीन वेरिएबल्स हमने देखा है. बट यहाँ पे हमने क्या बोला है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. बट इससे पहले हम थर्ड वेरिएबल को एक बार रिकैप कर लेते हैं. तो हमारे पास इतनी वेरिएबल हो गई है, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है, a के अंदर जो वैल्यू है वो हम किसे देंगे, या फिर हम c से स्टार्ट करते हैं. ओके चलिए, a के अंदर जो वैल्यू है वो हम किसे देंगे, b को हम देंगे. देन b क्या करेगा, b वो c को वैल्यू पास कर देगा. अब c फिर से आता है, c अगेन a को वैल्यू पास कर देता है. तो ये क्या हो रहा है ना, ये वैल्यू zigzag हो रही है, ठीक है. तो हमारे पास जो वैल्यू तो a के अंदर वो फिर से उसे मिल जाने वाली है. बट हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को स्वैप करना है. तो देखिए c इक्वल टू a में जो वैल्यू है वो c में आ गई. अब a इक्वल टू b हो जाएगा हमारे पास, ठीक है. देन क्या करना है हमें यहाँ पे, b इक्वल टू c. तो ये पूरी के पूरी zigzag हो गई है जी. 10 वैल्यू जो है वो अब c के पास आ गई है. तो हम यहाँ पे देखेंगे तो स्वैप वैल्यू क्या होता है ना, यहाँ पे b को भी हमें वैल्यू देनी पड़ती है. चलिए b इक्वल टू 20 हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और c में वैल्यू zigzag होगी. तो a के अंदर कौन सी वैल्यू है, 10. तो ये c के अंदर भी वैल्यू कौन सी आ गई, 10 आ गई. देन हमने क्या किया, a के अंदर जो 10 है ना वो हमने b को दे दिया. तो अब b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, हमारे पास 10 हो गई. देन अब b क्या कर रहा है, वो c को वैल्यू दे रहा है. b के अंदर जो भी वैल्यू है वो c को दे रहा है. तो अब ये c क्या करेगा, फिर से यहाँ पे 10 में आ जाएगा. तो ये क्या हो रहा है ना, इसी फॉर्म में zigzag वैल्यू हो रही है. तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 20 आ जाएगा. मतलब एक की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे c दिया है. और अब c में कौन सी वैल्यू है, b के अंदर जो वैल्यू थी ना, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 20 थी, तो वो c को यहाँ पे दे देगा. तो ये c के पास कौन सी भी वैल्यू है, 10 है, ठीक है. तो इस तरीके से वैल्यू को zigzag करने वाला है. a की वैल्यू b को चला जाएगा, b की वैल्यू c को चला जाएगा. हाँ सॉरी, a की वैल्यू b को चला जाएगा, b की वैल्यू a को चला जाएगा. और c के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, तो वो a के अंदर जो वैल्यू है ना, लाइक 10, तो 10 वैल्यू a के अंदर रहेगी. अब हम यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं अपना. यहाँ पे हमें कोई थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है. तो देखिए ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में हम इसको करने वाले हैं. studio.h has include conio.h, then void main. ओके, यहाँ पे हम दो यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, इंटीजर a एंड b. देन यहाँ से हम यूजर से हम इनपुट लेने वाले हैं. तो printf enter the value of a. तो हमने क्या किया, ये यूजर से, मतलब यूजर जो भी है, हम यूजर ही है, तो हम जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे, यूजर से इनपुट लेना है. जो भी अगर आप वैल्यू इनपुट कर रहे हो वो हम यहाँ पे कर सकते हो. उसको हम क्या करेंगे, स्कैनफ के अंदर उस वैल्यू को यहाँ पे रीड कर देंगे कि भाई ये वाली वैल्यू को रीड करा दो. देन printf में b की वैल्यू को हम लेंगे, enter the value of b. तो b में जो वैल्यू है उसे भी हमें यहाँ पे रीड कर देना है. scanf %d, देन हम b को भी यहाँ पे रीड करा देंगे. अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे होने वाला है. तो देखिए ये क्या, यहाँ पे क्या होगा ना, हम जो भी a के अंदर वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसको क्या करेंगे, हम a प्लस b कर देने वाले हैं, ठीक है. तो a के अंदर सपोज 10 है और b के अंदर 20 है, तो 10 और 20 प्लस हो जाएगा. पहले a की वैल्यू 30 हो जाएगी. देन b इक्वल टू, b में जो भी वैल्यू है, b इक्वल टू a माइनस b. तो ये हो गया. अब क्या करना है हमें यहाँ पे, a इक्वल टू a माइनस b. इस तरीके का फॉर्म हमने इसको क्रिएट करके दे दिया. अगेन यहाँ पे हमने प्लस वाली तो किया ही था, अब हम इसको माइनस भी दे देते हैं. अब सिंपली क्या करना है ना, हमें प्रिंट करा देना है.
आउटपुट आने के बाद हम इसे देखेंगे कि इसका भी क्या आउटपुट आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है। प्रिंट द, ऐसे ही बस लिख देना है कुछ भी आपको, प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू को अब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे जो भी फॉर्म में आ रहा है वो, उसके बाद स्लैश एन, और क्या हमें इनपुट करना है यहाँ पे, किसको हमें प्रिंट कराना है, तो ए को प्रिंट करेंगे और बी को यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। बी, और यहाँ पे हम बी को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे रन करेंगे। तो स्वैप true.c लिख देते हैं। उसके बाद हम इसको कंपाइल करके देख लेते हैं। अगर एरर होगी तो ये हमें पहले ही बता देगा, कोई एरर नहीं है, 0 है सभी चीज। अब हम इसको रन कर लेते हैं। अच्छा, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ए के अंदर हमने 10 इनपुट किया, सेकंड आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, दूसरी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें मे भी यहाँ पे n% साइन हमें बताना पड़ता है कि ये वैल्यू रीड करके बताओ। n% साइन का क्या काम होता है, तो वैल्यू को रीड करना होता है। फिर से कंपाइल कर लेना है रिफ्रेश करने के लिए, और फिर से हम इसको रन करेंगे। ए की वैल्यू 10 इनपुट की हमने, बी की 20 की। अब देखिए हमारे पास वैल्यू आ चाहिए, जो आउटपुट है हमारे पास आ चुका है ये वाला। इसमें क्या हुआ है, ए की वैल्यू 20 आ रही है और बी की वैल्यू 10 आ रही है। क्यों ऐसा हुआ? देखिए ये जो है ए के अंदर हमने 10 इनपुट किया, 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। ठीक है, देन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू क्या है, तो 20, सॉरी यहाँ पे ए में जो वैल्यू है वो 10, फिलहाल ए की वैल्यू हमारे पास 30 हो जा रही है। 30 माइनस बी में कौन सी वैल्यू है, तो 20। ठीक है, तो अब ये 30, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, 30 माइनस 20, तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा जी, क्यों ऐसा 30 लिख रहे हो? क्योंकि देखिए पहले तो ये वाली वैल्यू ए के अंदर अब कौन सी वैल्यू आ रही है, 30, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा। 30 माइनस 20, तो बी की वैल्यू जो है वही के वही लिखना है, तो ये 10 आ गया। अब ये तीसरा स्टेटमेंट है, उसमें क्या हो रहा है ये देखिए। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 30 माइनस, अब बी की वैल्यू क्या है, तो 10 है। यहाँ पे बी की वैल्यू अभी के अभी तुरंत चेंज हुआ था, बी की वैल्यू 10 हो गई, इक्वल टू हमारे पास क्या आने वाला है, 20। तो इस फॉर्म में हमें ये डेटा मिलेगा। तो सिंपली हमने अभी कौन कौन सा प्रिंट कराया है, तो ये और ये। अभी यहाँ पे ए की वैल्यू 20 क्यों आ रही है, क्योंकि हमें ये वाला ए प्रिंट होकर दे रहा है, ना कि ये वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो देखिए पे 20 और ये 10, तो इस तरीके से हम इसको गेट कर सकते हैं वैल्यू को हमने स्वैप किया एडिशन करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।